नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पंजाब की लड़ाई गांधी परिवार तक आई। कैप्टन सरकार गिराएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। कैप्टन क्या G23 भी घमासान जो है वो बढ़ता जाएगा। आज के सवाल यही। कांग्रेस पार्टी अपने ही सेल्फ गोल में फंस गई। एक तरफ पंजाब में कलह चल रही, दूसरी तरफ G23 गुट के नेता हाईकमान पर सवाल उठा रहे। कांग्रेस हाईकमान को अब समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद अब कैप्टन बड़ा दांव खेल रहे हैं। कैप्टन अब नई पार्टी बनाने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 25 से 30 विधायक, आप सही सुन रहे हैं, 25 से 30 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में हैं, साथ में यह बताया जा रहा है। वो कैप्टन के पाले में आ गए तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी गिर सकती है, जो कांग्रेस के लिए आत्मदाह से कम नहीं होगा। इस बीच कैप्टन ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले। खबर यह भी है कि कैप्टन पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं और यह लगभग तय है कि कैप्टन अब कांग्रेस का साथ तो छोड़ देंगे, अपनी पार्टी बनाएं जिसकी वो बात कर रहे हैं, या बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन कांग्रेस के साथ तो नहीं रहेंगे। हालांकि पंजाब वापसी से पहले कैप्टन ने साफ किया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि नई पार्टी बनाएंगे। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल के सवाल उठाने के बाद आज उनके समर्थन में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, ये सारे सीनियर नेता आ गए। दूसरी तरफ हाईकमान पर सवाल उठाने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सिब्बल पर हमला बोला है। शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, NSUI, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। उसके लिए उनको बात करना चाहिए। उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास ये तो लिखित प्रस्ताव है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें CWC की बैठक बुलाने के लिए तो एक पत्र निवेदन करना है कि एक सुझाव है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर कलह की कथा अनंता हो चुकी। ऐसे में सवाल है कि सेल्फ गोल में फंस गई है क्या कांग्रेस? पंजाब की लड़ाई गांधी परिवार तक आई है। कैप्टन नई पार्टी बनाएंगे, सरकार गिराएंगे क्या? कांग्रेस नाराज नेताओं को मना पाएगी या टूट जाएगी, इसका सवाल। और इसी पर आज चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद में। हमारे साथ रोहित चहल, बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। शहजाद, आपका भी स्वागत। मुदित अग्रवाल, कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित भाई, आपका भी स्वागत। परविंदर सिंह सेठी, प्रवक्ता हैं अकाली दल के, आपका भी स्वागत है। साथ ही आप मेहमानों से चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुलकित नागर चंडीगढ़ से और अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। लेकिन आप दोनों के पास आऊं और चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले बड़ी खबर, पंजाब भवन में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की जो बैठक चल रही है वो अभी भी जारी है। इन दोनों नेताओं की जो बैठक चल रही है उसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सिद्धू मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या कलह खत्म होगी। 40 मिनट का वक्त बीत चुका है और दोनों नेताओं के बीच अभी भी चर्चा चल रही है। पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब मुलाकात के लिए पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू उसकी तस्वीर है, चन्नी साहब पहुंचे थे उसकी तस्वीर है, और 40 मिनट से यह चर्चा चल रही है। एक बार पुलकित नागर के पास चलते हैं। पुलकित, ये 40 मिनट से जो चर्चा चल रही है,
अब तो बाहर आएंगे तभी कुछ बात बाहर भी आ पाएगी, लेकिन कुछ कयास लग रहे हों, किस माहौल में बातचीत शुरू हुई, बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब बातचीत के लिए पहुंचे, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए 3:40 पर ये मुलाकात शुरू हुई, करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बाहर आकर ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाने के लिए एक मंच भी लग चुका है, जिसके जरिए ये बताया जाएगा कि पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक है। वो सामने आप देख सकते हैं माइक भी लग चुका है। अंदर जो बातचीत हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि किस तरीके की सहमति दोनों के बीच में बने और क्या संदेश यहां से जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखें तो जिस तरीके का संदेश गया वो कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह है पंजाब के अंदर। अब यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और यही वजह है कि 75 किलोमीटर चलकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो कल तक ये कह रहे थे कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो 75 किलोमीटर का सफर तय कर अब चंडीगढ़ पंजाब भवन में बैठक कर रहे हैं चन्नी के साथ, जो मुख्यमंत्री हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए उसकी गरिमा भी बची रहे और सिद्धू ने जो सवाल उठे उस पे भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि दोनों की बात सुनी गई है। जी, तो पुलकित नागर एक बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि 1 घंटे से बैठक चल रही है और वहां एक माइक लगा हुआ दिख रहा है। पुलकित, अगर आपके कैमरा पर्सन एक बार फिर से पैन कर दें, वो माइक लगाया गया है वहां पर, जिसमें कि पुलकित बता रहे हैं कि दोनों नेता आकर शायद कुछ कह सकते हैं। तो अगर वो माइक लगाकर बातचीत की चर्चा हो रही है, कुछ साथ में आकर कह सकते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है अंदर कोई रास्ता निकल रहा हो, वरना ये माइक क्यों लगाया जाता वहां पर? अभी फ्रेम में वो माइक आया नहीं है। हाँ, माइक दिख गया, वो पीछे माइक दिख गया, वही माइक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पुलकित बता रहे हैं कि ये इसलिए लगाया गया है जिससे ये लग रहा है कि शायद बातचीत कुछ बेहतर अंजाम तक पहुंच सकती है। अमित, यहां क्या हलचल है? कैप्टन कह रहे हैं अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी में किसको किसको लाएंगे, क्या उनके पास रोड मैप है, क्यों बना रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात की कल जो बैठक हुई अमित शाह के साथ और आज सुबह डोभाल से भी बैठक हुई, जो उनके कुछ लोग थे, इसके अलावा भी वो अपने कुछ लोगों से बातचीत की है। यहाँ पर एक बात तो साफ उन्होंने कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो अलग पार्टी बनाने को सोच रहे हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। ये बात भी उन्होंने जाते आते ये कह दी है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। इसका मतलब साफ है कि वो कोई एक मोर्चा बनाएंगे या फिर पार्टी बनाकर लड़ेंगे। अब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि करीब 25 से 30 लोग ऐसे हो सकते हैं, एमएलए विधायक हो सकते हैं जो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सरकार में वो है नहीं, बाहर हो रहे हैं, कांग्रेस वो छोड़ रहे हैं, तो कितने लोगों को जोड़ पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां पर अगर देखिए एक तरह की खामोशी है। राहुल गांधी दिल्ली में है, लेकिन इसके बावजूद कोई मीटिंग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो ये नाराजगी तमाम जो चल रही है, चाहे वरिष्ठ नेताओं की है, एक वर्टिकल डिवीजन जैसा माहौल कांग्रेस के भीतर बनता जा रहा है। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं ने जो एक लाइन ले ली है, जिस तरह से सारे लोगों ने कपिल सिब्बल के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो एक तरह का वर्टिकल डिवीजन टाइप में दिख रहा है। अब वो डिवीजन कितना आगे बढ़ता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर मोटे तौर पर अभी एनालिसिस किया जाए तो कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में जाकर जितना कैप्टन बीजेपी का फायदा नहीं करते, उससे शायद ज्यादा फायदा वो अलग पार्टी बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि जो 25-30 विधायक हैं वो सीधे बीजेपी में जाते नहीं जाते, सबका अपना वोट बैंक होता है। नाराजगी बीजेपी को लेकर पंजाब में थोड़ी बहुत है ही, तो वो शायद होता नहीं होता, लेकिन अलग पार्टी में वो चीज हो सकती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात हो रही है चन्नी साहब की और नवजोत सिंह सिद्धू की, वहां कुछ गुलदस्ते भी जा रहे हैं, तो उसकी तस्वीर भी आई है। कुछ सफेद हैं और सफेद रंग तो सुलह का होता है, तो अच्छा है। सफेद गुलाब जो है वो भेजे जा रहे हैं, ये भी आप देखिए, लाल गुलाब भी हैं, उसमें मोहब्बत भी है। तो सुलह होगी तभी तो मोहब्बत आगे बढ़ेगी, और कुछ गुलाबी भी हैं। तो जब सुलह हो जाएगी और मोहब्बत परवान चढ़ेगा तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी नजर आता ही है। तो फूल अपने आप में कुछ कहानी तो कह रहे हैं, लेकिन उससे अलग जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुदित अग्रवाल कांग्रेस के हमारे साथ हैं। मुदित भाई, ये क्या चल रहा है? इतना ज्यादा हंगामा हो गया, G23 के नेता कुछ कहते हैं तो उनके घर पर हंगामा हो जाता है। पंजाब में जो चल रहा है वो दिख ही रहा है, कैप्टन कह रहे हैं कि अब वो अलग पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस में इतनी ज्यादा बगावत और इतनी लड़ाई क्यों चल रही है? देखिए, तीनों चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले पंजाब के बारे में बात करें। पंजाब में चन्नी साहब को कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह जी के बाद चीफ मिनिस्टर बनाया, तो चीफ मिनिस्टर फेस चन्नी जी हैं। सिद्धू जी का रोल था पीसीसी प्रेसिडेंट का,
दोनों रोल बिल्कुल फर्क होते हैं। चन्नी जी का काम था सरकार चलाना और जो अमरिंदर जी ने अच्छे काम किए थे उनको आगे लेके जाना। पीसीसी प्रेसिडेंट का रोल होता है जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, हमारे जो ब्लॉक्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको मजबूत करें और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको आगे ले जाएं। देखिए, अगर कोई मनमुटाव भी था तो डेमोक्रेसी में हमेशा जरूरी नहीं है सबकी राय सेम हो। अगर अलग राय भी है तो उसका तरीका यह भी आपस में बैठ के बातचीत करो और सोल्यूशन निकालो, जो इस समय मुझे लगता है हो रहा है। देखिए, हमारा बीजेपी की तरह हमारी पार्टी नहीं चलती जहां मोदी जी और अमित शाह जी का डंडा चलता है। किसी की हिम्मत नहीं है बीजेपी में मोदी जी अमित शाह जी के विरोध में बोल रहे हैं। उन्होंने रूपानी जी को चेंज कर दिया, वहां रावत जी को चेंज कर दिया उत्तराखंड में, वहां येदियुरप्पा जी को कर दिया। सारे बड़े परेशान थे मोदी जी अमित शाह जी से, लेकिन उनको डर लगता था कि मोदी जी और अमित शाह जी हमारे ऊपर ईबी, सीडीआई, इनकम टैक्स वगैरह ना छोड़ दें, इसलिए चुप रहते हैं। तो बीजेपी में चुप्पी का कारण है डंडा। और देखिए, ये चुप्पी अच्छी भी नहीं है। जो लोकतंत्र में अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस होती हैं, जरूर उसको पार्टी फोरम पे बोलना चाहिए, लेकिन उसको सोल्यूशन का भी एक मैकेनिज्म होता है जिसका भी लीडर्स को ध्यान रखना चाहिए। अब अमरिंदर सिंह जी की बात करते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता अमरिंदर सिंह जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक कांग्रेसमैन के नाते ये कहता हूं, हमेशा जरूरी नहीं है कि पार्टी में हम जो चाहें वो हो, लेकिन पार्टी की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, चाहे छोटे से छोटा मेरे जैसा लीडर हो, कोई बड़ा नेता हो। देखिए, जरूरी नहीं है हमेशा आप जो चाहते हैं आपकी महत्वाकांक्षाएं पार्टी में पूरी हो सके। मेरी भी काफी बारी नहीं हो पाती, लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना चाहिए और ये देखना चाहिए पार्टी से हमें बहुत कुछ मिला है, तो कभी ना भी मिले तो हमें संतोष करना चाहिए। ये मेरी फिलॉसफी रहती है। तीसरा, अगर G23 की बात करें, देखिए, किसी भी पार्टी में एक राय हर चीज पे नहीं होती। वो एक राय सिर्फ मोदी जी के यहाँ हो सकती है, वो भी डंडे से हो सकती है। भाई, कोई मोदी जी के कीर्ति आजाद जी बोले, शत्रुघ्न सिन्हा जी बोले, मुरली मनोहर जोशी जी बोले, अडवाणी जी बोले। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को तो मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। अब बेचारे कीर्ति आजाद जी की, शत्रुघ्न सिन्हा जी की, अरुण शौरी जी की क्या बुरी हालत की है बीजेपी ने। ये देखिए ना, धक्के मार के पार्टी लेकिन से बाहर मुदित निकाल भाई, दिया। अब देखिए, मैंने बड़े विस्तार से आपका जवाब सुना G23 की आप बात और करते हैं, आपने G23 अपने की आप बात यहाँ करते हैं। जितना रायता फैला है उसको आपने बीजेपी पे डाल दिया कि ये पतीला गिरा के चले गए, नहीं तो जो है वो रायता नहीं मैंने ये फैलता। नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जवाब से एक सवाल है, आपके जवाब से एक सवाल है सर। हॉट टॉपिक है G23। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या नहीं बोला, यशवंत सिन्हा ने क्या नहीं बोला, कीर्ति आजाद ने पीएम को क्या नहीं बोला। आपने उनके घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंडे फेंकते, टमाटर फेंकते, गाड़ी के ऊपर चढ़कर नाचते हुए देखा कभी? देखिए, मैं उसी का जवाब दे रहा था। G23 पे आ रहा था, आपने बीच में सुशांत जी बोल गए तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। देखिए, वहां तो क्या था ना, मोदी जी ने एक सेकंड में उनको पार्टी से बाहर धक्के देके कर दिया जैसे कि उनकी खुद की पार्टी हो। किसी को नहीं किया बाहर, आप गलत कह रहे हैं। किसी को नहीं, लोग कहते रह गए कि इतना बोलते हैं, निकालते क्यों नहीं। एक बयान नहीं आया नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष का। बाबा सुशांत जी, अपनी फिर जरा ठीक करके आइए, थोड़ी हिस्ट्री ये पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा ठीक करके आइए। अरुण शौरी जी, कीर्ति आजाद जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, इन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। यशवंत सिन्हा जी बाहर का रास्ता दिखाया नहीं दिखाया। इन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया। पार्टी छोड़ने और निकालने में फर्क है। ना टमाटर फेंके, ना अंडे फेंके, ना गाड़ी पर चढ़े, और ये तो आपके नेता कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रही ना। अब आते हैं G23 पे। G23 समझ लीजिए, देखिए, पार्टी में मैं कहता हूं मनमुटाव होते हैं, लेकिन वो एक फोरम होता है जहां पे ये बातचीत करनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बात प्रेस से करें। कुछ सीनियर नेता को भी ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज में प्रेस को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, देखिए, काफी कांग्रेस की, मैं ये मानता हूं, कांग्रेस की पिछले 10 साल में हमारा ग्राफ नीचे गिरा है। तो ये जो कुछ सीनियर नेता है, क्या उनकी भी तो जिम्मेदारी है? ठीक है, उसमें नहीं थी। ये भी सोचने की बात है। रोहित चहल साहब, इनका ये कहना है कि पंजाब के अंदर सिद्धू जो बगावत करें वो लोकतंत्र का दृश्य है, कि वो बगावत करते हैं या अगर विरोध करते हैं या इस्तीफा देते हैं। लोकतंत्र, पार्टी में लोकतंत्र है इसलिए हो रहा है। भाई, अभी आपने यही बोला कि लोकतंत्र है इसलिए हो रहा है, बीजेपी में तो डंडा चलता है। मैंने ये भी कहा था उसकी सीमाएं भी होनी चाहिए, सीमा भी नहीं लानी ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने समझाया कि महत्वाकांक्षाएं ठीक है, लेकिन पार्टी में क्या कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो उसको भी समझना चाहिए। चलता है, इतना थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। और तीसरा, इन्होंने कहा कि अंडे फेंकना और टमाटर फेंकना, ये सब जो है, इसको इन्होंने कंपेयर किया कि आपने भी पार्टी से निकाल दिया। मतलब घूम फिर के कांग्रेस में सब ठीक है, बीजेपी डंडा चलाती है इसलिए पार्टी आपकी कंट्रोल में, इनके यहां डंडा नहीं चलता इसलिए नहीं होता कंट्रोल।
हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में नहीं है। सर टमाटर फेंकना लोकतंत्र तो नहीं हो सकता, अंडा फेंकना लोकतंत्र नहीं है। गजब आप लोग कर दिए, मतलब अब ये लोकतंत्र है आपका। मुझे लग रहा है मोदित भाई गजब कर दिए। रोहित जवाब दें, फिर दूसरे नेताओं पे जाओ। मोदी जी नमस्ते। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी अब पानी पी लीजिए, मुझे लगता है आपको मिर्ची लगेगी थोड़ी सी, और धैर्य रखिए। चाय अच्छी लगती है, पानी आप पी लीजिए। पानी आपको लोकतंत्र की बात तो आपको करनी नहीं चाहिए। हिंदुस्तानी चाय आप चाय पिलाएंगे सर, हम तो हमारे देश, हम बिल्कुल आपको चाय पिलाएंगे। सुन लीजिए, धैर्य रखिए सर, हिंदुस्तानी चाय। अरे जिस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री हो वहां तो हर नेता चाय पिएगा ही। चाय आपको पिलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। इटली का पिज्जा पास्ता के आपको फुर्सत मिले तो चाय भी आप पी लीजिए, अच्छी बात है। देश का प्रधानमंत्री ने भी चाय बेची, कोई बात नहीं। अब सुनिए, अब आप धैर्य रख लीजिए। देखिए अब मोदी जी मैं बोलूं, आपने अगर जी बोलिए रोहित भाई, आप बोलिए हो तो जी। देखिए सुशांत जी, देखिए लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, देश में इमरजेंसी लगाने, देश के लोकतंत्र का गला घोटने वाले आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी जी के साथ क्या व्यवहार किया, पूरा देश ने देखा किस तरीके से उनको पार्टी कार्यालय से बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया। और कौन सी तारीख, मैं तारीख बताता हूं, मार्च 14, 1998 से एक महिला जिस पार्टी की अध्यक्षा बनी बैठी हो, उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी मार्च 14, 2098 1998 से एक महिला राजमाता एक महिला बन के एक वो सोनिया जी एक पार्टी के अध्यक्षा बने बैठी हैं। और ये लोग तो महिला बनी, आपको परेशानी है? महिला नहीं बननी चाहिए? पुत्र मोह के अंदर जो महिला ने कितने युवाओं की हत्या कर ली। अरे सर बननी चाहिए सर। अब सुन लीजिए, देखिए अब आपको मैंने कहा एक आपको सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक सोनिया जी बन के बैठी हुई हैं अध्यक्षा सर 1998 से। सर आपको छोड़ दीजिए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देश के अंदर इमरजेंसी आप। अच्छा मुनीत भाई, एक मिनट इनिशियल कमेंट सबको दे लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, फिर ऐसे नहीं लग रही है। एक बार रोहित भाई आप जल्दी से बोले। मोदी जी आपका घर जल रहा है, घर में आग लगी है और आप मजे से चाय पी रहे हैं, अच्छी बात है, पीजिए, देश देख रहा है, आप चाय पीजिए, अच्छी बात है। पिज्जा भी खाइए और इटली का पिज्जा पास्ता भी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में आग लगी है, बुझाने की तो चाय अच्छी लगती है भाई, लेकिन अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, यह आंतरिक विषय कांग्रेस का। आज जो हम देख रहे हैं जिस तरीके के हालात, चाहे वो आप पंजाब में देखें, चाहे हमने राजस्थान में देखा किस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में, हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा, ये कांग्रेस की जो स्थिति है। और आप राष्ट्र के अंदर भी देखिए, पर ये आंतरिक विषय कैसे है रोहित चहल जी? मजे तो आप भी ले रहे हैं, अमित शाह मिल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और उसके बाद अमरिंदर सिंह जो है वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर देते हैं। ये आंतरिक विषय कहां रह गया? आप भी हैं इसमें? जी देखिए एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर जी, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और अगर वो शिष्टाचार मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, उसमें बुराई नहीं है। शिष्टाचार में अमित शाह से मिल रहे हैं, कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। सोनिया गांधी से नहीं मिलने गए, किसी और से नहीं, अमित शाह से शिष्टाचार निभा रहे हैं। अभी नए इन्होंने देखिए चहल साहब मान लीजिए ना, आप भी मजे ले रहे हैं। अगर मिलने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मजे तो देखिए, मजे तो कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं, आप देखिए ना, चाहे कपिल सिब्बल जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जिस तरीके से हमने लंबी फेरे, राज बब्बर जी हैं, इनका अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरे के घर में बैठे हैं। सर आपको अगर चाय पीने की फुर्सत हो तो आप संभालिए सर। आप देखिए पंजाब जैसा अगर अमरिंदर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का जिस तरीके से अपमान करने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये देश देख रहा है जिस तरीके से। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सिर्फ परिवार के चक्कर में तो लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है, लोकतंत्र को इन्होंने बांटा ही नहीं है। तो सर मैं तो सर कर रहा हूं अपनी पार्टी की सर। ठीक है, हमारे लोग, ठीक है। शहजाद पूनावाला, आप तो कांग्रेस को अंदर से देख चुके हैं, पार्टी का अध्यक्ष। देखिए शहजाद पूनावाला अंडा भी लेकर आए। अब आप कैमरे पे मत मार दीजिएगा, आप लोकतंत्र के नाम पर कैमरे पे मत मार दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का चिन्ह है। अगर ये अंडा, देखिए दो चिन्ह है, एक तो इनके पार्टी का नेतृत्व, जवाब देने का मौका जरूर परिचय पार्टी नेतृत्व है। देखिए बीच बीच में ना बोले सबके, ये आंतरिक लोकतंत्र मानते हैं ना, तो अब जरा मेरी भी बात है। एक तो इनके आंतरिक लोकतंत्र का मुदित जी आपने मुद्दत से बोला, आप दूसरों को बोलने दीजिए, वरना आपकी आवाज को जो है थोड़ा सा, हम कपिल सिब्बल तो नहीं है। देखिए अब सुन लीजिए, अच्छा बंद करवा देंगे मेरी आवाज, समझ में आ रहा है, धमका रहे हैं।
थोड़ा धैर्य रखिए सुशांत जी, मैं अपनी बात मोदी भाई बोलने दीजिए एक एक करके, फिर आप लिख लीजिए, फिर आप एक एक करके रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ, आप चाय पीजिए, वैसे भी चाय पीने वालों की अच्छी यहाँ पे भारत में विकास अच्छा हो रहा है चाय पीने वालों का, आप चाय पीते रहिए। अब दूसरी बात देखिए, मैं कहता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा भुक्तभोगी 2017 में मैं ही रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। आपको याद है ना सुशांत जी, कैसे मैंने एक बार कहा था कि लास्ट मुगल राजा है राहुल गांधी, तो मुझे किस तरीके से पार्टी से निकाला था। आज वही हाल हो रहा है कपिल सिब्बल का, और कहने वाले ना सुशांत सिन्हा है, ना बीजेपी के लोग हैं, ना विपक्ष के लोग हैं। ये तो कहने वाले कौन है? मनीष तिवारी, क्या ये पार्टी के गद्दार है? क्या शशि थरूर पार्टी के गद्दार है? क्या विवेक तन्खा पार्टी के गद्दार है? क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो चिराग है वो खुद चिराग ही घर में लगाए आग। देखिए, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को खोया और सिद्धू को पाने की कोशिश में सिद्धू भी नहीं रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चले गए। आपने क्या पाया और क्या खोया, थोड़ा आकलन कीजिए। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया खोया, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा खोया, आपने जितिन प्रसाद खोया, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह खोया, आपने सतपाल महाराज खोया। पाया क्या? उदित राज। पाया क्या? कन्हैया कुमार एसी के साथ। और पाया क्या? जिग्नेश मेवाणी। मुदित जी, मैं तो आपसे भी कहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज को जगाइए, परिवार तंत्र को लोकतंत्र मानने की भूल मत कीजिए। आज सीडब्ल्यूसी का मतलब बन चुका है चाटुकारिता वाली कमेटी। जो दरबारी है वो केवल खुश है, वो सब पर भारी है, और बाकी लोग जो अपनी इज्जत के साथ जीना चाहते कांग्रेस में, पार्टी हित की बात करते हैं। परविंदर सेठी साहब, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मुदित अग्रवाल आप रिस्पॉन्ड करें। जी देखिए, जहां तक चाय वाले की बात है, मुझे तो ये भी संशय है मोदी जी ने कभी चाय बेची भी थी कि नहीं बेची थी। वो झूठ इतना बोलते हैं, मैंने तो ये सुना है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी संशय है, बीच में बोल रहे हैं, आपको बालाकोट पर भी संशय है, आपको भारत की सेना की वीरता पर संशय है, आपको तो तमाम चीजों पर संशय, आपको राम जी पर संशय था। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं पूनावाला जी को बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, बोलिए, एक एक करके बोलिए। मुझे बोलने दीजिए, फिर अंडा लोकतंत्र नहीं चलेगा, अंडा लोकतंत्र नहीं चलेगा। इनको अच्छा बोलिए मुदित जी, बोलिए। आप उनको धमका रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं, ऐसे शो कैसे चलेगा? बोलिए। अरे देखिए, पहले तो चाय वाले मोदी जी थे कि नहीं थे, मुझे तो संशय। वो झूठ इतना बोलते हैं, फेंकते इतने हैं, तभी उनका नाम फेंकू रखा गया था। मैं तो ये भी सुना, जिस प्लेटफॉर्म पे वो कहते थे चाय बेचता हूं, उस समय वो प्लेटफॉर्म बना ही नहीं था। दूसरी डिवीजन की बात हो गई, ये शायद ये भूल गया, ये अंडे की बात कर रहे हैं कांग्रेस में। एक संजय जोशी जी होते थे, बड़े कद्दावर नेता थे आरएसएस के, उनके विरोध एक फेक सीडी आई थी, सेक्स सीडी। सुना है उसमें मोदी जी का हाथ था उस सीडी को लाने के लिए, क्योंकि वो संजय जोशी को बाहर करना चाहते थे। यही तो गलती है। अरे छोड़िए ना पुनेवाला जी। तीसरी, ऐसा है, देखिए, आपको तो राम जी के, मुझे ये बताइए मुदित जी, मैं आपसे कांग्रेस पे चर्चा कर रहा हूँ, आप कहाँ संजय जोशी पे चले गए? आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए मुदित जी। आपके सामने शहजाद पूनावाला, सर आपके सामने शहजाद पूनावाला लाइव एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के अंदर कुछ कहा तो मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया गया। तो बताइए क्यों किया गया? लोकतंत्र था तो। मुझे एक बात बताइए, शहजाद पूनावाला जी क्या डेलीगेट थे कि जो इलेक्शन लड़ सकते थे? ये तो महाराष्ट्र ड्रामा कर रहे थे, ये ड्रामा कर रहे थे, महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी था, ड्रामा कर रहे थे। आपसे ज्यादा बड़ा डेलीगेट चाहिए, तो अपने पिताजी के दम पर बड़ा ड्रामा प्रकाश अग्रवाल के, भूल गए, पिताजी के दम पर नहीं बना। ये डेलीगेट नहीं थे। जो डेलीगेट होता है वही कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर सकता है। ये तो ड्रामा कर रहे थे, आदत है इनकी। आपके डेलीगेट का चुनाव कब हुआ था? अरे छोड़िए ना, आप बने थे, आप संविधान पढ़कर आइए सर, मुझे पता है आप कैसे डेलीगेट बने दिल्ली में। कुछ चैनल पकड़ लेते हैं, परिवार का पारिवारिक आपका एक वहाँ पे हिस्सेदारी है। मेरा तो महाराष्ट्र में अनुराग ठाकुर कौन है? राजनाथ के बेटे कौन है? आप मुझसे वसुंधरा जी के बेटे कौन है? मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ा, ये सारे तो इलेक्शन लड़े थे। बीजेपी ने क्यों टिकट दिया इन सबको? अनुराग ठाकुर कौन है? जवाब दीजिए। वसुंधरा जी का बेटा कैसे आया? राजनाथ जी का बेटा कैसा? हिम्मत है मोदी जी? अच्छा मुझे बताइए, हिम्मत दिखाइए, हिम्मत बुझाओ ना पहले। मुदित जी, मुदित जी, सवाल पूछिए। मुदित जी, कल बाहर आपकी पार्टी से कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो रहे हैं, आपकी पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे रहे हैं, आप बीजेपी के ही सवाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप बीजेपी में क्या हो रहा है उससे फंसे हुए हैं। सुशांत जी, इनका जवाब मैं दे देता हूं। पूनावाला जी को बोलिए ना, जरा चुप रहेंगे। इन्होंने कहा बहुत है, चलिए ये बोलेंगे, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। चैलेंज, चल पूनावाला जी बोल के देखे यार, अगर ये मेरे को टोकेंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा इनको। चैलेंज बोल के दिखाओ। यूथ कांग्रेस वाली हरकत नहीं करनी चाहिए।
खुली देखिए national अंडा television पे लोकतंत्र बोलने नहीं वाला होना जी को चाहिए, धमकी। अंडा लोकतंत्र नहीं होना खुले चाहिए। सुशांत जी, television इन्होंने पे कहा बोलने वाला जी अनुराग को ठाकुर धमकी। जो है अगर ये ये मुझे नहीं परिवारवादी बोलने है। मैं इनसे देंगे, पूछना मैं चाहता इनको नहीं हूँ, बोलने एक दूंगा। सेकंड, मैं इनसे पूछना मैं चाहता पुणे वाला हूँ, जी क्या को बिल्कुल भारतीय नहीं जनता बोलने पार्टी दूंगा। में किसी ये मेरे एक को व्यक्ति धमकी के देंगे, लिए मैं इनको भी राष्ट्रीय नहीं बोलने अध्यक्ष का दूंगा। पोस्ट क्या तय है क्या? ना, पिछले मैं नहीं 20 बोलने साल दूंगा में इनको। कितने अध्यक्ष हुए भारतीय उसका जनता जवाब पार्टी दे के? दे। सर एक और मिनट कांग्रेस एक पार्टी मिनट के मैं आप कितने दोनों को राष्ट्रीय इसलिए रोक अध्यक्ष रहा हुए हूं, हैं? चाहेंगे। इसकी मुद्दा तुलना कर परिवारवाद लीजिए। पे आज है ही नहीं। मुद्दा देखिए, ये है कि बिल्कुल, कांग्रेस उसकी बात पार्टी कर में लेते जो हो हैं, रहा मैं है, ये बात कर लेते हैं। मैं एक उसकी भी मिनट बात एक कर लेते रिएक्शन हैं। परविंदर सेठी साहब का लूं। सेठी साहब ये जो पंजाब में हो रहा है, अब आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी इंटरनल जो आप कहते हैं कि अंदर झांक कर देखने को तैयार नहीं है। मैं आ रहा हूं रोहित चल साहब, लेकिन वो इसको गिनाने में लगी हुई है कि बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है। क्या अकालियों का इसमें कोई फायदा है? देखिए, हर चीज फायदे नुकसान के लिए नहीं होती। हम लोग जो सोशल सामाजिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, हर व्यक्ति हर पार्टी का एक टारगेट होता है कि उससे सत्ता पाना है। कांग्रेस पार्टी का ये इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन जब एक पार्टी के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जाती है, पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती है, पार्टी को ब्लैकमेल किया जाता है। सिद्धू साहब पार्टी में आते हैं, एक चक्रव्यूह रचते हैं सीएम बनने के लिए, उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब कैप्टन साहब उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के जैसे गंभीर आरोप लगाते हैं, तो पार्टी सोचने पे मजबूर हो जाती है। कभी अंबिका सोनी का नाम आता है, कभी सुनील जाखड़ का नाम आता है। मैं आपको बताता हूं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जी ने सबसे पहले अनाउंस करा था कि हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम जो है एक दलित नेता होगा। उसके बाद सभी पार्टियों के अंदर होल्ड लग गई कि दलित को, हमारी ये सोच थी, हमारा एक विजन था कि हर वर्ग का एक मतलब आग आपकी वजह से लगी, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं। जब चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सिद्धू साहब ने सोचा मैं रिमोट के साथ इनको चला लूंगा। लेकिन जब उनकी कोई बात नहीं मानी गई, जैसे चीफ सेक्रेटरी की बात हो, डीजीपी की बात हो, होम डिपार्टमेंट की बात हो, तो सिद्धू साहब को यह भी नजर आया कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है पंजाब से खिसक चुकी है, और जो आने वाला जो चेहरा है वो पंजाब का चन्नी ही होगा इलेक्शन में, और वो दरकिनार हो गए। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म हो गई, और जो उनकी जो राजनीतिक जमीन वो खिसकती नजर आई। उनको इतना बड़ा पद दिया पार्टी ने, पार्टी भी मां के समान होती है, पार्टी का सम्मान करना चाहिए, उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इस तरह का तमाशा होता है ना, इससे जनता के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स है, उनकी इमेज खराब होती है। आप कहते हैं वोटिंग परसेंटेज कम हुई, इस तरह की बातों से वोटिंग परसेंटेज कम होती है। आज का यूथ पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि एक रिमोट से चलाने वाली सरकार, 5 सेकंड की बात, 5 सेकंड। जी जितनी बोलिए, भी राजनीतिक पार्टियां, उनकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि अपनी इमेज को बरकरार रखें, अपने किरदार को बरकरार रखें, ताकि लोगों के अंदर पॉलिटिशियन का तमाशा ना बने। ठीक है। मुदित जी, आपके पास बहुत सारे जवाब हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सिर्फ बीजेपी में क्या होता है इसके एग्जाम्पल से वो जवाब ना दें, लेकिन मैं आपको जरा सा आप जवाब दें उसके पहले नटवर सिंह साहब क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो सुनवाना चाहता हूं, उसको सुनिए जरा। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती वड्रा, और कौन है? कोई लीडर नजर आता है आपको कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है? कोई नहीं उठाता वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। इसीलिए अब उनको ये है कि शायद कोई एक दो बोल दे, जैसे गुलाम नबी बोल गए कल, सिब्बल बोल गए कल, ये बहुत रेयर है, पर उसका कुछ असर नहीं होगा। दिस इज द ट्रेजेडी। और इस मुल्क को, हमारी डेमोक्रेसी को एक पुख्ता कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तो कोई अपोजिशन है नहीं। मुदित जी, ये नटवर सिंह जी हैं, सीडब्ल्यूसी में भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मिसेस वाड्रा, मिसेस गांधी और राहुल गांधी, इनके अलावा किसी की हिम्मत नहीं कि इनके सामने कोई कुछ सीडब्ल्यूसी में बोल दे। एक परिवार की पार्टी, आपके नेता बोल रहे हैं। ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए नहीं है क्या? आप शायद भूल गए, नटवर सिंह जी जो थे, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तब ये बात बोलते तो मैं मानता। वो तो अपने मतलब के लिए बात करें। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप डेमोक्रेसी की बात करें, देखिए शहजाद जी ये करेंगे, आपको लगता है मैं इनको बोलने दूंगा? इनसे कहिए बदतमीजी ना करें, ये जन्मजात के बदतमीज हैं, इनको बोलिए साइड में रहें। सर आराम से, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। फिर वो तो आप टोक नहीं रहे, वो सिर्फ अंडा दिखा रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे। आप बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। कर लीजिए, चलिए बदतमीजी कीजिए, मैं भी देखता हूँ ये कैसे बोलते हैं। मुदित जी, आप बोलिए ना, वो आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ स्क्रीन पे अपना अंडा वो दिखा रहे हैं। आप बदतमीजी करेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा।
तो आप इनको बाहर कीजिए, फिर लोकतंत्र का चिन्ह बदतमीजी करेंगे, मैं नहीं बात करने दूंगा इनसे। कहे बदतमीजी अच्छा ना अंडा करें, छुपा देता ठीक है ना? अंडा छुपा दिया है। छुपाइए नहीं, आपका मुंह छुपा लीजिए, आपका मुंह भी अंडे जैसा है, उसको छुपा लीजिए पहले आप, चलिए साइड में छुपा देता हूं। पूनावाला जी की प्रॉब्लम क्या है ये सर पूनावाला जी नहीं, आप कांग्रेस की प्रॉब्लम पे आइए, आप पूनावाला जी को भूल जाइए ना पूनावाला सर, जी की नहीं, आप शहजाद पूनावाला जी को भूल जाइए। स्क्रीन से हटा दीजिए, फिर इनको स्क्रीन से हटाइए। अरे पर सर वो आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनकी औकात बताता हूं, 2 वर्करों से आज तक कांग्रेस में मिले नहीं है, पूरा कांग्रेस के ये चलाते थे क्योंकि अपने आप को सो कॉल्ड प्रवक्ता कहते थे। इनकी जमीन में वैल्यू क्या है? 2 इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये 1 इलेक्शन नहीं जीत सकते, 10 वोट नहीं मिलेंगे उनको अपने एरिया में, ये इनकी वैल्यू है। टीवी पे आते हैं, उल जलूल लोगों को गालियां देते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, ये इनकी वैल्यू है पुणेवाले जी की, ये आपको समझनी चाहिए। सर मैं उस पे नहीं जा रहा। मोदी जी इस पैनल में आप जितने सम्मानजनक है मेरे लिए उतने ही शहजाद भी हैं। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ, वो आपको कुछ नहीं बोल रहे ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो आपको कुछ बोलते तो मैं उनको रोकता, वो बोल ही नहीं रहे। नहीं, आप बदतमीजी करेंगे तो मैं अरे तो अब हंसने पे मैं कैसे रोक लगाऊं? बोलिए कि मैं बोल दूं आप हंसिए मत, अब ये कैसे बोलूंगा? रुकिए, आप मुझे ऐसा गैस बुला रहे हैं, मुंह में से बदतमीजी करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे तो सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। पर सर आपको कुछ बोले तब तो वो तो अपने फ्रेम में बैठे कुछ नहीं बोल रहे। देखिए आप टाइम्स नाउ से हैं, आपको पूनावाला जी की, आप जो बीजेपी समर्थक होता है उसकी कभी आपको गलती नजर ही नहीं आती। सर मैं आप अपने अंदर भी जाके देख लीजिए। मैं अच्छा एक बात बताइए, अगर वो बदतमीजी करेंगे मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त। मुदित जी वो आपको कुछ बोले तब तो देखिए आपने उनको, मैं नहीं करूंगा इस आदमी की बदतमीजी। मुदित जी उन्होंने आपने तो उनको क्या क्या बोला, वो कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, वो एक अंडा लेके बैठे, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। बदतमीज आदमी है सर आप तो अपनी पार्टी में कितना लोकतंत्र है ना, बताइए आप अभी बताए सब कुछ लोकतंत्र है, एक आदमी स्क्रीन पे अंडा लेके बैठा, उससे क्या दिक्कत है? नहीं अंडा नहीं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, आपको बदतमीज आदमियों को नहीं बुलाना चाहिए उस पे। अगर बदतमीज आदमियों को बुलाना मुझे मत। अच्छा शहजाद आप थोड़ी देर के लिए अंडा हटा दीजिए, शहजाद नहीं अंडा नहीं, इनको कहिए बदतमीजी ना करेंगे, थोड़ी देर के लिए अंडा हटा दीजिए। तो दांत इनके नजर आ रहे हैं, लोकतंत्र का चिन्ह हटा रहा हूं। ठीक है वो उन्होंने हटा दिया। नहीं बदतमीज मैं नहीं कर, मेरा अरे हटा दिया सर, अब तो हटवा दिया, अब आप करें नहीं। सुशांत जी जरा अंदर झांक के देखिए अपने। अरे मैं कह रहा हूं हटवा दिया अंडा, बुलवाइए ना सर, हटवा दिया अंडा। मैं भी बताता हूं बदतमीजी क्या होती है सर, हटवा दिया अंडा। अब क्या बोलूं? अब मुझे आप बताइए मोदी जी मुझे क्या करना चाहिए? क्या होती है मोदी जी मुझे और क्या करना चाहिए? आप बोलिए, मैंने उनको बोला अंडा हटा दीजिए, आपको दिक्कत हो रही है, अब क्या बोलूं आप बताइए? बदतमीजी ना करें, हमें भी जवाब देना अच्छी तरह। मोदी जी एक काम कीजिए, मोदी जी शाला में सीखे ना, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हाँ मोदी जी 2 मिनट आप शांत होइए। मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सुरक्षा लोगों को अपनी शो पर बुलाया कि वो ठीक नहीं। नंबर देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, पार्टी में वो प्रेसिडेंट बनता है जिसको कांग्रेस के वर्कर चाहते हैं। आप किसी भी कांग्रेस के लीडर्स को छोड़िए, आप कहीं भी वर्कर के पास चले जाइए, 99.99% वर्कर्स गांधी को अपना लीडर चाहते हैं, इसलिए वो बनते हैं। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि जनता ने उनको वोट किया है। देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी पार्टी में लीडर वो बनता है जो या तो पार्टी के वर्कर चाहे, और देश का लीडर वो बनता है या राज्य का लीडर वो बनता है जो लोग वहां की जनता चाहे। ये एक रूल होता है डेमोक्रेसी में, ये हमें समझने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते डेमोक्रेसी भी चाहिए और फिर आप डिसाइड करेंगे कांग्रेस का लीडर कौन होगा, वो कांग्रेस डिसाइड करेगी, वो आप लोग नहीं डिसाइड पर सर ये तो नटवर सिंह जी कह रहे हैं कि किसी को सीडब्ल्यूसी में बोलने ही नहीं दिया जाता, किसी के पास हिम्मत नहीं है बोलने की। नटवर सिंह जी की बात मैं तब मानता जब नटवर सिंह जी विदेश मंत्री थे, तब बोलते हैं, तब तो चुपचाप। हो सकता है तब ऐसा ना रहा हो, कहीं उनका मतलब है ना, हो सकता है तब ना रहा हो। अरे तभी भी तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में ये परंपरा हमेशा से थी, नटवर सिंह ने तब नहीं कहा? 10 साल तक मैं ये नहीं कह रहा, नटवर सिंह जी का ये दोगलापन दिखाता है इसके अंदर। वो क्या बोल रहे हैं, तब कुछ और बोल रहे हैं, आज कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि आज वो पार्टी में नहीं है इसलिए ये बोल रहे हैं। तो वो तो शत्रुघ्न सिन्हा जी मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं आप भूल गए? रोहित चहल साहब, पटेल जी क्या बोलते थे? ठीक है रोहित चहल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संजय जोशी जी क्या बोलते थे? ये भी तो ठीक है रोहित चहल बोल रहे हैं। सुशांत जी हाँ बोलिए। सुशांत जी देखिए, मुझे लगता है मोदी जी को मैंने बहुत धैर्य सुना। देखिए मोदी जी जब से आंतरिक लोकतंत्र, देखिए ये 1998 मैं तारीख बताता हूँ, मार्च 14, 1998 से मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ। एक पार्टी की अध्यक्षा बनी हुई हैं, कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, ठीक है। और उसी में भारतीय जनता पार्टी के 10 अध्यक्ष आपको दिखाई देंगे। इसको लोकतंत्र कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 लोग अध्यक्ष बन गए, लेकिन आज तक अभी इलेक्शन हुआ है, 98 से लेकर आज तक एक ही
कौन ने? सिर्फ सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई है, ठीक है। ये अपने आप में बताता है, ये अपने आप में बताता है सर, इलेक्शन तो आपने शहजाद पूनावाला जी को लड़ने दिया, किसके खिलाफ ने? आपके राहुल गांधी जी सामने। डर था आपको राहुल गांधी जी हार जाएंगे। देखिए मोदी जी, मैंने बड़े धैर्य सुना। अब मोदी जी मेरे को एक एक बात का जवाब दीजिए, चलिए उस पर छोड़ दीजिए। आप बार बार बोल रहे थे कि मोदी जी क्या करते थे, चाय बेचते थे, सबूत थी। हमने सर कभी नहीं पूछा सोनिया जी क्या करती थी इटली के अंदर, यूके के अंदर। आज देश को बता दीजिए सोनिया जी ब्रिटेन के अंदर क्या करती थी। देश जानना चाहता है, क्योंकि हमने कभी पूछा नहीं सर, क्योंकि हम उनकी लाइफ में जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं तो बताइए ना देश को। मोदी जी, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता लगना चाहिए उनकी नेता क्या करती थी। हम कभी जानना नहीं चाहते, क्योंकि व्यक्तिगत लाइफ है सोनिया जी की, हम क्यों जाए? देखिए हंस रहे हैं, इन्हें भी पता है कि अगर बताएंगे तो देश के अंदर, देश के जनता को पता लग गया तो कितना। आप बता दीजिए मोदी जी, हमने तो मोदी जी का छोड़ दीजिए कि मोदी जी का, आप बता दीजिए आज सोनिया जी क्या करती थी। आप बार बार बोल रहे हैं मोदी जी क्या करते थे, पता नहीं। अरे आप बता दीजिए सोनिया जी क्या करती थी यूके के अंदर, आप बताइए ना। अरे बता दीजिए, देश जानना चाहता है। आज नव भारत के ऊपर आप टाइम्स नाउ पर बड़ा खुलासा कीजिए सोनिया जी क्या करती थी। इसलिए किसी के व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाना चाहिए। कैसी चर्चा चल रही है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। खुल जाएंगे तो आपको पर्दा है। वो सोनिया गांधी क्या करती थी इटली में पूछ रहे हैं आप, जो है वो चाय बेचते थे नहीं बेचते थे वो पूछ रहे हैं। लोहिया के मर्डर में किसका नाम आया था? हिरेन पांड्या को किसने मरवाया था? संजय जोशी जी की फेक सीडी किसने निकलवाई थी? आपने क्या क्या किया, किसमें किया? संजय गांधी जी के अमित शाह जी को तड़ीपार क्यों किया था? नहीं जाना चाहिए सर। हमें पता है सोनिया जी का तड़ीपार क्यों किया था? किस केस में तड़ीपार किया था जरा बताइए तो सही। व्यक्तिगत विषय आप लोगों का, परिवार का विषय है। आप लोग अमित शाह जी को तड़ीपार है। आप बताइए तो सही। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, अमित शाह जी को तड़ीपार किस केस में किया था बताइए तो सही। आज कपिल सिब्बल जैसे नेता जो है, जैसे राजकुमार जैसे नेता हो, चाहे भूपेंद्र नटवर सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता हो, आपने किस तरीके से आज बता रहा है, जवाब ही नहीं दे पा रहे। और महत्वपूर्ण विषय सर लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, घर जल रहा है आपका, और आप कह रहे हैं कि सोनिया जी सर गुलामी अच्छी बात है। आपको आप पहले भी विदेशियों को आपको गुलामी पसंद होगी, आप करिए, लेकिन मैं नहीं जानना चाहता सोनिया जी क्या करती थी, सोनिया जी ने पूर्व में क्या किया, सोनिया जी इटली में या ब्रिटेन में क्या करती है, उनका व्यक्तिगत विषय है सर। और देश जानता है मोदी जी ने चाय बेची है और चाय वाले के बेटे हैं, कोई समस्या नहीं, आप तो घर से कहते हैं। आप बता दीजिए सोनिया जी ने क्या किया है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं डिबेट में, आप बता दीजिए सोनिया जी क्या करती थी। आप कह रहे हैं मोदी जी क्या करते थे, मैंने बता दिया मोदी जी चाय बेचते थे। आप बताइए सोनिया जी क्या करती थी देश के अंदर। हिरेन पांड्या जी को किसने अरे बताइए सोनिया। ठीक है, शहजाद पूनावाला कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अब सोनिया गांधी कुछ भी करें और नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, अभी छोड़ दीजिए सर उसको। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला सामने आ जाएगा, भेद खुल जाएगा सर। एक सेकंड, मैं नहीं चाहता उनके व्यक्तिगत जीवन पे। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ सुशांत जी? एक मिनट मुदित जी, रोहित जी दोनों प्लीज रुक जाइए थोड़ा। जी सुशांत जी, एक पुरानी कहावत है कि ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। इन्होंने कहा नटवर सिंह को खारिज कर दो, ये सुशील कुमार शिंदे का बयान। इनके बयान में क्या लिखा है? जो बातचीत की ट्रेडिशन थी कांग्रेस पार्टी में, डायलॉग की ट्रेडिशन थी, वो पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। अब आज सुशील कुमार शिंदे को भी अपमानित करेंगे नटवर सिंह की तरह। आप मुझे बताइए, चन्नी जी को इन्होंने कहा मास्टर स्ट्रोक दलित मुख्यमंत्री बना दिया। ये मास्टर जोक है। सोचिए चन्नी जी कैसा महसूस कर रहे होंगे कि उनको अपने मनपसंद का डीजीपी भी अपॉइंट करने का अधिकार नहीं, एजीपी अपॉइंट करने का अधिकार नहीं, मंत्री भी लेने का अधिकार नहीं। ये दलितों का सम्मान हुआ या दलितों का अपमान हुआ? और आखिरकार मैं कहना चाहता हूं कि परफॉर्मेंस का ये तमाम जो पैरामीटर अमरिंदर सिंह पर लगे, बाकी लोगों पर लगे, ये राहुल और प्रियंका पर क्यों नहीं लगते? आज राहुल प्रियंका कहां पर है? एक केरल में है, एक यूपी में है। आज दोनों गायब है। दोनों ने पार्टी में आग लगाकर, जो कहते हैं ना घर का चिराग लगाए आग, वो आग लगाकर चल गए भाग। और आज पार्टी देखिए टुकड़े टुकड़े हो रही है, और ये टुकड़े टुकड़े करने वाले देश के लोगों को ले रहे हैं। तो आज सवाल पैदा होता है, क्या ये अनुभवहीनता नहीं थी? याद होगा आपको, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाविका कुमार को पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये दोनों राजनीतिक रूप से अपरिपक्व और अनुभवहीन है, और आज सत्य बात उनकी साबित हुई। मुदित जी, क्या जो भी कांग्रेस के अंदर हो, आपने कहा भाई एक और ये ऑडियो सुनाइए। हाँ। मैं चाहता सुशांत जी, ये इनके नेता कन्हैया कुमार, सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था।
बर्बादे गुलिस्ता करने को बर्बादे करने तो एक कांग्रेस काफी था, इनके नेता जो है मोदी जी, सवाल ये उठ रहा है कि अपनी परेशानियों से कांग्रेस भाग रही है, ऐसे लोगों को लेकर आ रही है जो कांग्रेस को गाली देते थे, ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस की सेवा की, आप भी यहां बैठकर उनको दोगला बता रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। एक बारी बात जी, मोदी जी को शायद आप भूल रहे हैं, बीजेपी ने उनको पार्टी में लिया ना या नहीं लिया, याद है आपको? तो देखिए, जहां तक बात है कि लोग पार्टी चेंज कर, सर आप ये बता दीजिए बर्बादे गुलिस्ता क्या है, और आपने नेताओं कह रहे हैं कि भैया पूरी तरीके से फेल है, वो तो बोल रहे थे नहीं देते थे, कांग्रेस तो नाम डूबने जा रही है कांग्रेस की। अरे सर इसमें तो बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपके क्रांतिकारी नेता हैं ये नए नेता लाए हैं आप। जब ये चुप हो जाए तो आप मेरे से पूछ लीजिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस बाती था, और उसमें भी राहुल गांधी है ना। ठीक है मोदी जी, रिस्पॉन्ड करें। वेरी गुड। देखिए, अब इनको बोलिए चुप रहे तो मैं रिस्पॉन्ड करूं, इनको अपनी आवाज इतनी पसंद है, इनको ही बोलने दीजिए। पहली बात, ये बीजेपी के प्रवक्ता इनको अपनी आवाज बड़ी पसंद, बोलिए पड़ेगा सर। देखिए, अब सुन लीजिए, सोनिया जी राजीव जी कहाँ मिले थे? मैंने नहीं पूछा व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत लेके गए हैं, तो आप चलिए अब सुन लेते हैं। मैंने तो अब इनको चुप कीजिए, मेरी बात चाहते थे आप। मोदी जी कह रहे हैं गुजरात में क्या करते थे, बिल्कुल नहीं बेचते, झूठ बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ सर, आज देश को बता दीजिए, चैलेंज देता हूँ, आप बता रहे हैं सोनिया जी क्या करती थी पूर्व में, ये बात आप भी जानते हैं। देखिए, आप बताइए सोनिया जी क्या करती थी। सर मैं क्या प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदतमीज लोगों ले मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बदतमीज लोग ले आते हैं। नहीं, एक मिनट मोदी जी, ये गलत बात है, आप बैठकर सबको बदतमीज बता रहे हैं, ये नहीं चलेगा सर। मोदी जी, आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन किसी ने आपको बदतमीज नहीं बोला है, ये मत कीजिए। आपका जितना सम्मान है पैनल में उतना ही दूसरों का है, आप सबको बैठकर बदतमीज बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपने भी बहुत सारी बातें कही जो दूसरों को चुभी होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, आपको चुभ रही है, आप दूसरों को बदतमीज बताते हैं, ये गलत बात है। मेरे को बोलने का दरबारी है, समय मिलना चाहिए। रोहित जी उनको बोलने दीजिए, लेकिन एक मिनट रोहित जी, एक मिनट रुकिए, रोहित जी 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मोदी जी आप बोलिए, लेकिन फिर आप कांग्रेस पर बोलिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, नटवर सिंह जो कह रहे हैं उस पर बोलिए। पे भी बोलूंगा जी, हम डरते नहीं है बीजेपी वालों से, होंगे तो डरते होंगे, हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ऐसे लोगों को। अरे बीजेपी की फेक आईटी सेल है। रोहित जी फिर आप उधर ही जा रहे हैं, आप रहने दीजिए ना, आप जब डिबेट ला रहे कांग्रेस पार्टी पर, आप सोनिया गांधी क्या करती थी? अरे हम तो बोल रहे हैं मोदी जी चाय बेचते थे, गर्व से कह रहे हैं मोदी जी चाय बेचते थे। चाय नहीं, आप बता दीजिए सोनिया जी क्या करती थी? जिंदगी में चाय नहीं बेची, वो अपनी माँ को भी बेचते हैं, आके टीवी पे माँ से मिलने जाते हैं, माँ भी कैमरा। अब आप बताइए पुनीत अग्रवाल जी, अब आप जो ये कह रहे हैं, अब आप जो ये शब्द कह रहे हैं माँ को बेचते हैं, आप बताइए ये उचित बात है? नहीं बेचते। आप बताइए ये उचित बात है? फिर आपसे वो पूछेंगे सोनिया गांधी क्या बेचती थी, आप बताइए, आप बताइए, आप खुद दूसरों पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं तब से बैठकर। नहीं, अब आप मर्यादा लांघ रहे हैं मोदी जी, अब आप मर्यादा लांघ रहे हैं। माँ किसी की भी हो, माँ किसी की भी हो, अगर आप कहेंगे माँ को बेचते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह, आप जब माँ से मिलने जाते हो कैमरा लेके जाते हो, और पर्दे में रहने क्यों? राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं तो कैमरा नहीं होता वहां पर? राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं, कैमरा नहीं होता वहां पर? मोदी जी बेचते अपनी अरे माँ को। सर, आप फिर वही बात, अब आप गलत बात कर रहे हैं। संजय जोशी जी, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर वो माँ से मिलने जाते हैं और आपकी सोच ये है वो माँ को बेचते हैं, तो आपने देश को बेचा है, आपने भारत माँ को बेचा। आपके पार्टी ने जितने घोटाले किए उसका क्या हिसाब है? क्या हिसाब है उसका? आप बताइए, उनको जवाब दीजिए सोनिया गांधी क्या करती है। अगर आपका स्तर यही है कि आप दूसरों की माँओं पर यह बात करेंगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि सोनिया गांधी क्या करती है। चैलेंज है तो बता दीजिए सोनिया गांधी क्या करती थी। मैं बीजेपी का नहीं हूं, लेकिन मैं देश भर की माँओं का स्पोक्स पर्सन हूं। आप किसी की माँ के लिए अगर ये कहेंगे कि वो अपनी माँ को बेचता है तो मैं यही कहूंगा कि आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं, आप डंके की चोट पर कहेंगे तो आपका ऑडियो नीचे होगा, इनका ऑडियो गिरा दीजिए। जो आदमी टेलीविजन पर बैठकर माँ के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, आपको नहीं बुलाएंगे। आइंदा से मत आइए आप, आइंदा से मत आइए आप। बताइए, अपनी पार्टी आपसे संभल नहीं रही, और दूसरों पर आप तब से जो मन आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। कोई इस तरीके की बातें करता, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या होता है उसका जवाब देते पहले। परविंदर सेठी साहब, कांग्रेस पार्टी का जो ये कल्चर है, कांग्रेस पार्टी का जो ये संस्कार है, यहां बैठ के
क्या ये मुदित अग्रवाल जो दिखा रहे हैं वही है किस तरीके कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें किसी की मां के लिए? ये उचित है क्या? देखिए ये इस तरह के शब्दों का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस तरह की डिबेट जो मैं पहली बार बैठा हूं इस तरह की डिबेट के अंदर, देखिए हम जिम्मेवार लोग हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें जो प्रांत के मुद्दे हैं, हमें देश के मुद्दे हैं, देश की डेवलपमेंट के बारे में, देश के रोजगार के बारे में, देश की एजुकेशन के बारे में, देश की हेल्थ के बारे में चिंता करनी चाहिए, उस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कराना है तो हमें उसको सम्मानित रूप में किसी के ऊपर भी छीटाकशी, जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को एग्जिट करा गया कांग्रेस पार्टी से। मुदित अग्रवाल जी, आप मुदित अग्रवाल जी, आप एक संजीदा नेता हैं, आपको मुझे लगता है कि इस शब्द के लिए कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि मां को बेचते हैं। माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मांगूंगा मैं। प्रधानमंत्री की मां के बारे में इन्होंने इस तरह की बात की है। जी अपनी माफी मांगे मोदी जी यहाँ पर बैठ के। आज देश की हाँ, तो कैमरा ले जाने में क्या है, मुझे ये बताइए, कैमरा में ले जाने में क्या है? राहुल गांधी जब मंदिर घूम रहे हैं 2014 के बाद से, क्या वो भगवान को बेच रहे हैं? क्या वो भगवान को बेच रहे हैं? राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कैमरा जाता है, वो किस किस को बेच रहे हैं मुझे बताइए। मां से मिलना पाप हो गया क्या? नहीं, अगर इसमें मुदित जी, अगर आपको इसमें कोई अफसोस नहीं लगता कि एक आप मां के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मां को बेचा जाता है, तो ये आपके संस्कार हो सकते हैं, मेरे नहीं है। मेरे नहीं है। नहीं, मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। इनका ऑडियो कम कर दीजिए, छोड़िए। माफी मांगी। मेरे शो में कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा कि कोई आदमी मां को बेचता है। कांग्रेस पार्टी के ये संस्कार हो सकते हैं क्या कि आप बैठकर बोले मां को बेचते हैं? आप क्या सर, आप भारत मां को किसने बेचा बताइए फिर? इस देश में घोटालों की लिस्ट है, किसने बेचा भारत मां को? किस तरीके की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के चैनल के अंदर? ये आपके कांग्रेस के संस्कार। आपने अपना काम करना छोड़ दिया है, मोदी जी के पिछलग्गू बन अरे गए सर, आप माफी मांगे पहले देश से, आप माफी मांगिए आज देश से। जिस तरह आपको विरोध करना है जो कीजिए। आपने जो बोलना था, आपने शहजाद को बोला, आपने रोहित चहल को बोला, सारी चीजें बोली, उनको बदतमीज बोला, सब कुछ बोला। लेकिन अगर आप एक मां के लिए कहेंगे कि मां को बेच दिया, यह बर्दाश्त नहीं होगा। शहजाद पूनावाला, आप माफी मांगे यहाँ पर बैठकर। एक सेकंड रोहित जी एक सेकंड। टाइम्स नाउ नवभारत भारत का सबसे प्रतिष्ठित चैनल में से एक है। रोहित जी एक सेकंड। रोहित जी शहजाद पूनावाला बोल रहा हूँ। एक मिनट शहजाद रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट रोहित भाई जी। टाइम्स नाउ नवभारत देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल में से एक है और इसकी प्रधान संपादक एक महिला है। यहाँ इस संस्कृति को पालन किया जाता है कि महिलाओं का सम्मान होता है। और आज जो शब्द कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहे हैं, उनकी तो अध्यक्षा महिला होने के बाद उन्होंने न केवल माओं का पर पूरी महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। मुदित जी को मैं वर्षों से जानता हूं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बिना शर्त इस आपत्तिजनक बात के लिए वो तुरंत माफी मांगे, अन्यथा मुझे लगता है कि इसका संदेश बहुत बुरा जाएगा। और सुशांत जी, आप तो कम से कम अपने चैनल पर ऐसी बातों बर्दाश्त नहीं करते। मेरे शो में हो ही नहीं सकता। मैं तो पहले ही कह दिया कि किसी की मां के लिए आप ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुदित जी मैं शो खत्म कर रहा हूं। एक आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप माफी मांगेंगे मां के लिए जो आपने कहा है? नहीं, माफी नहीं मांगे जब तक शो खत्म नहीं होगा। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। मुदित जी, क्या आपको लगता है एक मां को बेच दिया ये शब्द ठीक नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए? आपकी पार्टी की अध्यक्षा महिला है, किसी मां के लिए शब्द ठीक नहीं है। मुझे लगता है सुशांत जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वो जो मोदी जी के पिछलग्गू बने हुए हैं और सुशांत जी को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुशांत जी की नजर में राहुल गांधी की मां का भी उतना ही सम्मान है जितना नरेंद्र मोदी की मां का सम्मान है। जितना राहुल गांधी की मां का सम्मान है उतना ही नरेंद्र मोदी की मां का भी सम्मान है। ठीक है। और इसीलिए जब वो पूछ रहे थे रोहित चहल कि सोनिया गांधी क्या करती थी इटली में, मैंने मना किया उनको। लेकिन आप अलग स्तर पर चले गए और मैं दर्शकों पर छोड़ूंगा। दर्शक तय करें कि जो मुदित अग्रवाल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को भी बेच दिया, क्या यह स्वीकार्य हो सकता है? इस देश की परंपरा में नहीं हो सकता। माओ का इतना ऊंचा दर्जा होता है, कांग्रेस के नेता भले कह दें, लेकिन हम में से कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी की मां के लिए कह दें कि मां को बेच दिया। कांग्रेस पार्टी आज जिस हालत में है उसको सोचना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और उसके क्या इंप्लीकेशन होते हैं। देश भर की माएं अगर आज मुदित अग्रवाल को, कांग्रेस के नेता को सुन रही होंगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी कि अगर एक नेता, एक प्रधानमंत्री अपने मां के पैर छूने जाता है और यह मैसेज अगर जाए कि दूसरों को भी ऐसा करना चाहिए, तो वो मां को बेचना हो जाता है।
इससे शर्मनाक बयान क्या हो सकता है। राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही।